वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आपका विवियन सर कॉमर्स क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने हमारा बिजनेस स्टडी की फर्स्ट यूनिट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लिया है और आज हम इनके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आई होप सो दैट these questions are very helpful for you. Question first, which one of the following is not an objective of management? निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट से संबंधित नहीं है? पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट डिस्कस किए थे हमारी फर्स्ट लेक्चर में। तो 3 कैटेगरी होती है ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट की हमारे पास। फर्स्ट हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है एक प्रकार से मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव से संबंधित नहीं है। तो हमारे केवल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो राइट आंसर इज ए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्वेश्चन, मैनेजमेंट क्या है? फर्स्ट, वेस्टेज ऑफ टाइम, मल्टी डायमेंशनल, नॉट रिक्वायर्ड इन स्मॉल बिजनेस एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एक प्रकार से हमारी मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि एक प्रकार से ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। तो मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल है, ना कि इंडिविजुअल एक्टिविटी में नॉट रिक्वायर्ड इन स्मॉल बिजनेस फर्म, क्योंकि हर काइंड्स की बिजनेस फर्म के लिए नेसेसरी होता है और वेस्टेज ऑफ टाइम तो है नहीं। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट इज ए ब्लैंक एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक प्रकार की किस प्रकार की क्रिया है? ग्रुप, सुपरवाइजरी लेवल, अकाउंटिंग एंड इंडिविजुअल। तो देखिएगा मैनेजमेंट एक प्रकार से हमारी ग्रुप एक्टिविटी होती है, क्योंकि सुपरवाइजरी लेवल तो हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में थर्ड पोर्शन पे आता है सुपरवाइजरी लेवल, जो कि फर्स्ट लाइन मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है। और अकाउंटिंग मैनेजमेंट में एक प्रकार से अकाउंटिंग एक्टिविटी नहीं होती है और इंडिविजुअल तो वैसे भी नहीं होती। तो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। राइट आंसर इज फर्स्ट, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी होता है। द वर्ड डिनोट्स ए फंक्शन, अ टास्क, अ डिसिप्लिन। कौन सा शब्द है जो कि डिनोट्स करता है फंक्शन को, टास्क को, डिसिप्लिन को? तो ऑप्शन हमारे पास मैनेजमेंट, लीडरशिप, मोटिवेशन, नन ऑफ द अबव। तो देखिएगा जो मैनेजमेंट तो एक प्रकार से प्रोसेस होता है जो कि फंक्शन को, टास्क को एक सिस्टमेटिक तरीके से डन करता है। लीडरशिप एक प्रकार से इन्फ्लुएंस टू अदर्स, एक प्रकार से जो लीडर के द्वारा पीपल को इन्फ्लुएंस किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव करने के रिगार्डिंग। और मोटिवेशन में क्या है, जो भी पीपल होते हैं उनको एक्साइट किया जाता है वर्क्स को सक्सेसफुली डन करने के लिए। नन ऑफ द। तो राइट आंसर इज आवर फर्स्ट ए, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो शब्द है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शन, टास्क और डिसिप्लिन को डिनोट्स करता है। तो राइट आंसर इज ए, मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनली प्लानिंग इज कंसर्न विद। जो प्लानिंग है वो किससे संबंधित है? फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, मैनेजमेंट इन एक्शन, मैन पावर प्लानिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, जो हमारी प्लानिंग है, प्लानिंग एक प्रकार से मैनेजमेंट के मेन फर्स्ट फंक्शन में आता है। तो प्लानिंग के जो हमारे मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं 5 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग में सबसे मेन कार्य रहता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज का, और मैनेजमेंट इन एक्शन हमारा ऑर्गेनाइजेशन का होता है, और मेन पावर प्लानिंग हमारा स्टाफिंग का होता है। तो राइट आंसर इज ए, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। आ प्रोसेस नीड्स, एक प्रक्रिया को आवश्यकता होती है थ्रू आउट टू एग्जीक्यूट, टाइमर टू एग्जीक्यूट, resources to execute,
एंड बोथ ए एंड बी। तो देखिएगा जो प्रोसेस है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है, रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट करना। एक प्रकार से भाई किसी भी मैनेजमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रिसोर्स की, जो कि एक प्रकार से प्लानिंग को अच्छी प्रकार से डन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो राइट आंसर इज रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट। कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड नम ऑफ द अबव। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं 5 होते हैं हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट हमारे 3 प्रकार से होते हैं, एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो कोऑर्डिनेशन एक प्रकार से एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, बिकॉज एक प्रकार से विदाउट कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन अपने आप में सक्सेसफुली अपना एक्टिविटीज डन नहीं कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरत कोऑर्डिनेशन की होती है मैनेजमेंट की, कोई इसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज को डन करने के लिए। तो राइट आंसर इज ए, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज फॉर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इज द ब्लैंक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। भाई जो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है जो कि स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स को एक प्रकार से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है? सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है वो तो एक प्रकार से जो भी एम्प्लॉयज़ होता है उसकी जो फाइनेंशियल नीड्स होती है या हायर लेवल नीड्स होती है एम्प्लॉयज़ की रिगार्डिंग, या कैरियर प्लानिंग होती है, उनको कंप्लीट करने का कार्य करता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट करने का कार्य करते हैं, जैसे सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। एंड सोशल ऑब्जेक्टिव में जो सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंप्लीट करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट है जहाँ पे स्कूल एंड हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का कार्य है, एक प्रकार से हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। तो राइट आंसर इज ए, सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज नॉट कंसर्न विद। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है किससे संबंधित नहीं है? ग्रोथ से, प्रॉफिट से, सर्वाइवल से एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स से। तो जो हमारे 3 एलिमेंट्स थे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ थे, और सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एक प्रकार से हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का से संबंधित नहीं है, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव से संबंधित है, क्योंकि क्वालिटी गुड्स की सप्लाई को मेंटेन करने का कार्य एक प्रकार से सोसाइटी की सोशल वेलफेयर की रिगार्डिंग आता है। तो राइट आंसर इज डी, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद। जो इफेक्टिवनेस है किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन, डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स, नन ऑफ द अबव। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट है वो तो हमारा किसका हिस्सा आता है? इफेक्टिवनेस ना होकर के वो एफिशिएंटली होता है, एफिशिएंटली, क्योंकि वो एक प्रकार से क्या देखता है कि कोई भी टास्क है वो मिनिमम कॉस्ट बेस्ड पे कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। नेक्स्ट था हमारा गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो एक प्रकार से जो भी कोई भी गोल्स को अचीव करना है वो एक प्रकार से मैनेजमेंट के प्रोसेस का हिस्सा था, जो कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उसको कंप्लीट करने का कार्य करते हैं। एंड डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स, तो ये हमारा इफेक्टिवनेस का हिस्सा है। तो राइट आंसर इज सी, डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट्स। भाई कौन सा मैनेजमेंट का पहलू है जो कि एंड रिजल्ट से के साथ संबंधित है? कोऑर्डिनेशन, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड कंट्रोलिंग। तो देखिएगा कोऑर्डिनेशन तो एक प्रकार से डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट की एक्टिविटीज के बीच में हार्मोनी का काम करने का करता है, और एफिशिएंसी हमारे एक प्रकार से मिनिमम कॉस्ट को डिटरमाइन करता है। भाई कोई भी टास्क का मिनिमम कॉस्ट इफेक्टिव बेस पे होना चाहिए। एंड इफेक्टिवनेस विद द एंड रिजल्ट के साथ संबंधित है। एंड कंट्रोलिंग हमारे एक प्रकार से ये ब्रिंगिंग करता है एक्चुअल रिजल्ट्स और आपका डिजायर रिजल्ट्स के बीच को, यानी उनके डिफरेंस को रिड्यूस करने का कार्य करता है कंट्रोलिंग। तो राइट आंसर इज इफेक्टिवनेस। तो मैनेजमेंट
एंड ऑफ द रिजल्ट किससे संबंधित है? इफेक्टिवनेस से। राइट आंसर इज सी। प्रमोद लिमिटेड टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 22,000 यूनिट्स इन ए ईयर. द प्रोडक्शन मैनेजर वाज एबल टू कट डाउन द कॉस्ट बट कुड नॉट अचीव द टारगेट. इन दिस केस मैनेजर इज ब्लैंक बट नॉट ब्लैंक. तो प्रमोद है जिसका टारगेट है 22,000 यूनिट्स प्रोडक्शन करने का. प्रोडक्शन मैनेजर एबल है क्या करने की रिगार्डिंग? अपनी कॉस्ट को कट डाउन करने में, लेकिन वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है. तो इस केस में मैनेजर क्या है और क्या नहीं है? ऑप्शन एफिशिएंट बट नॉट ऑनेस्ट, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, नॉन ऑफ द अबव. तो देखिएगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग यदि हम देखते हैं तो कॉस्ट को तो कट डाउन कर लिया, जहाँ पे हमारा कॉस्ट इफेक्टिव मैनर आपका आता है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर होता है, वहाँ पे तो हमारा एफिशिएंट आता है, और जहाँ पे हमारा टारगेट टाइमली अचीव नहीं हो पाता वहाँ पे हमारा इफेक्टिव आता है. तो देखिएगा ऑप्शन के रिगार्डिंग में बात करते हैं तो एफिशिएंट बट नॉट ऑनेस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता. इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, जबकि हमारा क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि कट डाउन है कॉस्ट और टारगेट को अचीव नहीं कर पाता. तो ऑप्शन तो ये भी नहीं हो सकता हमारे पास. तो एफिशिएंट है बट नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं है, तो राइट आंसर इज सी. यहाँ पे मैनेजर क्या है? प्रमोद एक प्रकार से एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट. निम्न में से कौन सा टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल नहीं है? अकाउंटेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो देखिएगा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर हमारे इंक्लूड होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एक्सेट्रा. तो अकाउंटेंट एक प्रकार से इसमें इंक्लूड नहीं होता है. तो राइट आंसर इज ए, हमारा अकाउंटेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए प्रोफेशन वेयर. भाई प्रबंध एज ए प्रोफेशन कहाँ पे समझा जाता है? ऑप्शन है एनीवन कैन गेट एंट्री, ओनली ए बिजनेसमैन कैन गेट एंट्री, क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर, डायनेमिक फंक्शन. तो देखिएगा मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की तरह कहाँ पे लेके चला जाता है? जहाँ पे कोई भी एंट्री आसानी से कर सकता है, तो वहाँ पे एज ए मैनेजमेंट को प्रोफेशन के तौर पे समझा जाता है. क्योंकि केवल जरूरी नहीं कि बिजनेसमैन इसमें एंट्री कर सकता हो, कोई भी पर्सन भाई जिसको थोड़ा बहुत भी अपनी चीज़ों को मैनेज करना जाए वो अपने आप में एंट्री कर सकता है इसको किसी टाइप के बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर. क्वालिफिकेशन इसमें मैटर नहीं करती है, एंड डायनेमिक फंक्शन तो वैसे भी नहीं होता प्रोफेशन के तौर पे. तो हमारा एनीवन कैन गेट एंट्री. राइट आंसर इज ए ऑप्शन, एनीवन कैन गेट एंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक एम्स टू हेल्प ईच अदर. कौन एक दूसरे की हेल्प करने में एक दूसरे की मदद करता है? कॉरपोरेशन, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग. तो स्टाफिंग का कार्य मेन क्या होता है भाई? पीपल को कीप एंड फिलअप हुए देना पोस्ट से. कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है भाई? हार्मोनी एडजस्टमेंट करना डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज के बीच में. एंड आपका प्लानिंग का कार्य क्या होता है भाई? थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग. एंड कोऑपरेशन का कार्य होता है एक प्रकार से हेल्प्स टू ईच अदर इंडिविजुअली, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना टारगेट डिटरमाइन करते हुए एक दूसरे की हेल्प करना. तो राइट आंसर इज ए, कोऑपरेशन. कोऑपरेशन हमारा इज राइट आंसर. नेक्स्ट, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इज द पार्ट ऑफ. भाई चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, किसका हिस्सा है? ऑप्शन है ऑपरेशनल मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड नन ऑफ द अबव. तो देखिएगा जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट जिसको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलते हैं या लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, वो हमारा एक प्रकार से सुपरवाइजर और फोरमैन को इंक्लूड करेगा. टॉप मैनेजमेंट के अंदर हमारे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा इंक्लूड किए जाते हैं. मिडिल मैनेजमेंट के अंदर केवल डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं या सब डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं. तो जो मेन चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर के प्रकार से हमारा टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं. तो राइट आंसर इज बी, टॉप मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट. निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है? अर्निंग प्रॉफिट,
पॉलिसी मेकिंग, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो देखिएगा एक प्रकार से जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट भी होता है, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो राइट आंसर इज पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग एक प्रकार से क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन में आता है, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि पॉलिसी को बनाने का कार्य करते हैं। तो मेन फंक्शन रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपका ये। तो पॉलिसी मेकिंग एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसका इनका हिस्सा होता है पॉलिसी मेकिंग। तो राइट आंसर इज बी, पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, भाई पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का किसका फंक्शन होता है, कौन से लेवल पे पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है। ऑप्शन आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिएगा जो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का कार्य होता है मेन, भाई पॉलिसी कौन फ्रेम्ड करता है, टॉप लेवल्स के मैनेजर्स करते हैं, क्योंकि हर काइंड्स की बिजनेस एक्टिविटीज उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहती है। तो मेजरली जो भी ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, या किसी प्रकार से पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना हो या स्ट्रेटजीज तैयार करनी हो, वो टॉप लेवल मैनेजर्स का कार्य रहता है। तो राइट आंसर इज बी, टॉप लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट इज, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो वर्क परफॉर्म किया जाता है वो क्या है। फर्स्ट, कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉयज, जो भी ऑपरेटिंग एम्प्लॉयज हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य है। कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, इजी, नॉट कंसिडर्ड। तो एक प्रकार से जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं तो उसको तो ऑपरेटिव एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने का कार्य तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का रहता है। कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल हो सकता है, एंड इजी बिल्कुल नहीं होता है, और कंसिडर्ड इसको कुछ समझाया नहीं जाता। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई जो मेन गवर्निंग बॉडी होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है, और वही एक प्रकार से होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क को परफॉर्म करने का कार्य करती है। तो उनका जो भी टास्क रहेगा वो कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल रहेगा। तो राइट आंसर इज आवर बी, कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड। तो कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन के अंडर में हमारी पॉलिसी और स्ट्रेटजी जो है फॉर्मुलेट की जाती है। तो ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। तो देखिएगा हमारे जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, पहला फंक्शन हमारा प्लानिंग का होता है, दूसरा फंक्शन हमारा ऑर्गेनाइजिंग का होता है, तीसरा हमारा स्टाफिंग का, फोर्थ हमारा डायरेक्टिंग का, एंड फिफ्थ हमारा कंट्रोलिंग का। तो देखिएगा जो पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करने का कार्य हमारा केवल प्लानिंग के अंदर होता है, क्योंकि यहीं पे सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है वो पहले ही अपनी पॉलिसी को डिटरमाइन करेगा, उसको फ्यूचर में किस किस प्रकार की कैसे एक्टिविटीज और किसके द्वारा वो एक्टिविटीज करवानी है। तो प्लानिंग इज आवर राइट आंसर।